हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद मुख्तार कार्बन कंपाउंड चैप्टर के न्यू टॉपिक के साथ, जो हमारे टॉपिक का नाम है होमोलॉग सीरीज़। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट यही करता हूँ कि सबसे पहले पुरानी वीडियोस देखिए, सबसे पहले पुराने लेक्चर देखिए, देन ये अंडरस्टैंड होगा। तो चलो, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है आज का होमोलॉग्स सीरीज़। तो होमोलॉग सीरीज़ है क्या? इट इज़ द series of it is the series of organic compound which has same functional group and similar chemical properties, या हम फिजिकल भी कह सकते हैं। तो एक तो हमारा होमोलॉग सीरीज़ की ये डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन हमारे होमोलॉग सीरीज़ की है, दूसरी जो डेफिनेशन है वो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड which has same general formula and similar chemical properties। तो बच्चों, ये था हमारा कुछ आज का जो है होमोलॉग सीरीज़ की डेफिनेशन। तो देखते हैं अभी यहाँ पे जो था, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे बोला कि सीरीज़ ऑफ क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक सीरीज़ है जिसका जो फंक्शनल ग्रुप क्या है वो सेम होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होती है। एक ये चीज़ है। दूसरी यहाँ देखने को मिल रहा है कि सेम जनरल फार्मूला क्या है, कि सेम जनरल फार्मूला और सिमिलर के केमिकल प्रॉपर्टी तो सिमिलर है। हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है एक तो सेम जनरल फार्मूला और दूसरा मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप का। क्लियर है? तो अब हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड या सीरीज ऑफ कंपाउंड जिनके फंक्शनल ग्रुप या फिर जो जनरल फार्मूला है वो सेम होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। एग्जांपल के लिए लेते हैं हम एल्केन लेते हैं। तो एल्केन का जनरल फार्मूला सबको पता है, CnH2n+2 क्या है, CnH2n+2। ये क्या है, जनरल फार्मूला एल्केन का। अब देखो बोला क्या कि होमोलॉग सीरीज क्या है। अब देखना, पहला है यहाँ पे मीथेन, एल्केन का सीरीज ये। दूसरी है यहाँ पे इथेन, थर्ड है प्रोपेन, फोर है ब्यूटेन। तो मीथेन में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, कार्बन कितनी है, एक है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, दो है। यहाँ पे कितनी है, तीन है। यहाँ पे कितनी है, चार। समझ आई? अब मीथेन क्या है, सॉरी एल्केन क्या है। एल्केन जो होमोलॉग सीरीज है,
होमोलॉग सीरीज क्यों है? क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ग्रुप है 1 2 3 4 5, ब्यूटेन के आगे भी चलेंगे, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके जनरल फार्मूला सब एल्केन्स का सेम है। इसका भी वही जनरल फार्मूला लगेगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी। जनरल फार्मूला के जिस फार्मूले के बेस पे इनके फार्मूले बनेंगे, तो इनका जनरल फार्मूला क्या है, वो भी सेम है इन सभी कंपाउंड्स का, इसका भी, इसका सभी का सेम है। और इसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी वो भी सेम होंगी। तो ये एल्केन के आगे, एल्केन इज़ द होमोलॉग सीरीज। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। चलो बच्चे, एक एग्जांपल हम और लेते हैं। अल्कोहल अल्कोहल जो है, इसका भी हम जो है क्या करेंगे, इसका भी हम देखते हैं आगे। इसका भी जनरल फॉर्मूला सेम होगा और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सेम होंगी। यहाँ पे देखते हैं, मैथ है, मेथेनॉल। तो कुछ बच्चों को पता ही नहीं लगता होगा कि ये मेथेनॉल। देखो मेथेनॉल कैसे बना, नंबर ऑफ कार्बन के लिए लग गया मैथ, एन लग गया नंबर ऑफ बॉन्ड के लिए, ओल लग गया फंक्शनल ग्रुप। तीन चीज़ें मिला के एक कंपाउंड। पहले बना नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ बाउंड प्लस फंक्शनल ग्रुप, तो तभी जाके एक कंपाउंड। अब दूसरा क्या है, इथेनॉल, इथेनॉल। तीसरा क्या है, प्रोपेनॉल। चौथा क्या है, ब्यूटेनॉल। तो देखो बच्चों, यहाँ पे भी हमें देखने को, वहाँ पे हमने क्या देखा था कि सेम जनरल फार्मूला एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे सेम फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मेथनॉल की भी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका फंक्शनल ग्रुप सेम ही है, इसका भी फंक्शनल ग्रुप, इसका भी। देखो इन सब में नंबर ऑफ कार्बन के लिए ये लग गया, नंबर ऑफ बॉन्ड के लिए एन लग रहा, यहाँ पे भी एन, यहाँ पे भी एन, यहाँ पे भी। नंबर ऑफ कार्बन के लिए ब्यूट लग गया, एन लग गया नंबर ऑफ बॉन्ड के लिए, और लग गया फंक्शनल ग्रुप। और इन सब का फंक्शनल ग्रुप ओ एच ही होगा। तो अब बच्चा समझ आ गई कि क्या होता है होमोलॉग सीरीज, कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे और उसकी जो क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। ऐसी सीरीज़ को हम क्या कहेंगे, होमोलॉग सीरीज। देखो ये अल्कोहल क्या है, होमोलॉग सीरीज है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो है कंपाउंड मिले हुए हैं या ग्रुप ऑफ कंपाउंड मिले हुए हैं। इन पूरे ग्रुप के जो ग्रुप में जो कंपाउंड हैं, पूरे ग्रुप में जो कंपाउंड हैं, होल जो ग्रुप ऑफ कंपाउंड होगा ऑफ अल्कोहल, इस अल्कोहल सीरीज के जितने भी कंपाउंड होंगे सबका जनरल फार्मूला और सबका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। सबका जनरल फार्मूला और सबका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको होमोलॉग सीरीज बोलेंगे। एंड आगे चलते हैं, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है, जो हमें इस होमोलॉग सीरीज़ की कुछ एग्जांपल, जैसे हमने मेथेनॉल लिया था, तो इसमें सॉरी हमने पहले जो मेथेन इथेन वगैरह लिया था, एल्केन ग्रुप जो लिया था होमोलॉग सीरीज़ का, उसके हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप से, या एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से सिर्फ और सिर्फ CH2 यूनिट से डिफ़र होगा। जैसा कि हम लिया मिथेन लेते हैं, तो मिथेन का स्ट्रक्चर जो है इथेन से कैसे डिफरेंट होगा, और इथेन का स्ट्रक्चर प्रोपेन से कैसे डिफरेंट होगा, ये हम देखते हैं। तो मिथेन में सभी बच्चों को पता है कि 4 हाइड्रोजन होते हैं, CH4 इसका फॉर्मूला होता है। यह आ गया मिथेन। अब मिथेन इथेन से किस तरीके से डिफरेंट है वो देखते हैं हम। मिथेन है जो, ये CH2 यूनिट से
जो है वो रहेगा। तो इथेन है, इथेन में सबको पता है C2 होता है, 2 कार्बन्स होती हैं। H कितने होते हैं? 6 होते हैं। H कितने हैं? 6। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसमें फिर एक कार्बन डिफरेंट है। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि प्रोपेन इथेन से कैसे डिफरेंट है। इथेन का क्या था? सी 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 1 2 3 5। अब इसी का हम अगर बनाएंगे क्या, इथेन, सॉरी प्रोपेन बनाएंगे, तो एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो एक कार्बन और लगेगी, तो CH3 हो जाएगा यहाँ पे भी। ये बन गया क्या? प्रोपेन। पहले क्या था? इथेन था। अब देखो, एक CH2 यूनिट और लगा इसमें। क्या लगा? CH2। एक CH, एक C और 2H जो हैं जुड़ेंगे तो हमारा इथेन से प्रोपेन बन गया। इसी तरीके से प्रोपेन से अगर ब्यूटेन बनाना है हमें, तो एक कार्बन 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन वैसे हम लगाते हैं प्रोपेन। चलो इसी को देखते हैं हम। हमारे पास ड्रा जो है ऊपर, इसी को देखते हैं। ये क्या था पहले? ये था हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? प्रोपेन है। अब प्रोपेन को ब्यूटेन अगर बनाना है हमें, तो प्रोपेन एक एक मेंबर है, एल्केन होमोलॉग सीरीज जो है, ब्यूटेन दूसरा है। जब पहले नंबर जो इथेन है, सॉरी मीथेन है, दूसरा जो इसका यूनिट मेंबर होगा मीथेन है, इथेन है, तीसरा प्रोपेन है, चौथा ब्यूटेन है। तो ये हमारी सीरीज़ है। तो अब इसमें अगर हमने क्या करना है, ब्यूटेन बनाना है, तो एक ही कार्बन जो है यहाँ से ये रिमूव होगा। देखो अब हमारे पास पहले प्रोपेन यहाँ तक था। अब प्रोपेन जब था तो यहाँ पे हाइड्रोजन था, लेकिन अब हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो एक जो क्या हुआ, CH3 यूनिट और ऐड हुआ। लेकिन अब प्रोपेन जो था, सॉरी ब्यूटेन जो है वो प्रोपेन से कैसे डिफरेंट है? CH2 यूनिट लगा, और ये वाला CH2। देखो पहले यहाँ तक था, यहाँ तक था, अब जो है एक यूनिट CH2 और ऐड हुआ तो ये CH3 जो है आगे चला गया। इस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर जो हैं वो ड्रा होंगे। अभी चलो एक और देख लेते हैं। हम लेते हैं अल्कोहल होमोलॉग सीरीज का एक मेंबर ले लेते हैं। जैसे पहला होता है मैथेनॉल। मैथेनॉल इसका स्ट्रक्चर होगा COH, और दूसरा हम इथेनॉल करेंगे अगर, तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा? C, इसके हाइड्रोजन 3, OH। देखो एक CH2 जो है यूनिट हमारा और ऐड हुआ। इसी तरीके से अगर इथेनॉल की जगह आप प्रोपेनॉल करते हैं, पहले इथेनॉल क्या था? ये था COH, यहाँ पे हाइड्रोजन थे। अब इसी में देखो C, ये हमारा मान लेते हैं अभी एथेनॉल था, ये अब इथेनॉल ही है। लेकिन इसी इथेनॉल में यहाँ पे H था, H रिमूव हुआ, ये H जो है ये रिमूव हुआ, ये रिमूव हुआ, यहाँ पे एक कार्बन एटम और लगा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप और लगा। देखो पहले हमारा यहाँ तक सीमित था, लेकिन अब हमारा एक CH2 यूनिट और ऐड हुआ तो हमारा बन गया प्रोपेनॉल। इस तरीके से हमारा फाइनल जो कंक्लूजन अगर हम देखते हैं तो वो ये है कि ईच मेंबर ऑफ homolog series is different
by different from another member by CH2 by a CH2 यूनिट। क्लियर है? जैसा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, CCC, ये था क्या? इथेन है, प्रोपेन है, ये प्रोपेन है। तो ये प्रोपेन जो है, अब दूसरा ड्रा करते हैं, 1 2 3 4, सॉरी, पहले प्रोपेन यहाँ तक था, लेकिन अब जी ये जो है एक CH2 यूनिट और ऐड हुआ तो ये CH3 आगे चला गया। तो ये भी इस तरीके से डिफरेंट है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।